Let's begin with the CSS. CSS is called Cascading Style Sheet. और Cascading Style Sheet से हमारा मतलब है कि हम अपने पेज को और अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। कास्केडिंग स्टाइल शीट का मतलब है कि हम एक स्टाइल शीट्स जिसमें हम एक स्टाइल ऐड करेंगे कि किसका कलर क्या होना चाहिए, किसका स्टाइल क्या होना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे, वो हमारी एक स्टाइल शीट में रखा जाएगा। उस स्टाइल शीट को हम अटैच करेंगे अपनी HTML फाइल के साथ, सो दैट कि मेरे HTML फाइल के ऊपर वो कलर कॉम्बिनेशन, वो स्टाइल्स जो मैंने बना रखे हैं अपने आप अप्लाई हो जाए। मतलब अगर मैंने स्टाइल शीट में सपोज करो ये कह दिया कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर ग्रे चाहिए, तो पेज में अपने आप हो जाएगा। अगर मैंने वहां टेबल का बैकग्राउंड कलर ग्रे कलर करने को कह दिया, तो मेरे पेज में जितने टेबल होंगे सबका वही कलर अप्लाई हो जाएगा। हाँ, वो अलग ऑप्शन है मेरे पास, मैं किसी पर्टिकुलर का करना चाहूँ या कुछ का करना चाहूँ, वो सब भी प्रोविजन है CSS के अंदर। तो CSS मुझे क्या दे रहा है, मेरी वेबसाइट को और अच्छा डिजाइन करने के लिए। और अगर मेरी वेबसाइट में पेजेस बहुत ज्यादा हैं, उन सब के ऊपर सेम पैटर्न अप्लाई करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, CSS का यूज करेंगे। तो CSS इज कॉल्ड कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो एक स्टाइल शीट है जिसे हम अपने HTML पेज के साथ क्या है, कास्केड करेंगे और अप्लाई करेंगे। CSS हमें CSS से पहले जब हम कुछ भी डिजाइनिंग करते थे, तो वो उसको डिजाइन करने के लिए हम क्या यूज करते थे, HTML के टैग के एट्रीब्यूट्स होते थे। लाइक बॉडी का हमें कलर देना है, तो HTML के टैग है बॉडी, उसके बहुत सारे क्या एट्रीब्यूट्स है, BG कलर, बैकग्राउंड, ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अब उन एट्रीब्यूट्स की जगह पर हम CSS के क्या यूज करेंगे, एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे। मतलब हम CSS के टैग्स के थ्रू, CSS के थ्रू हम अपने पेज को क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। थोड़ी सी मतलब हम ये भी कहेंगे कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है CSS में कि HTML को हम पूरी तरह से अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाए। सो टैग के एट्रीब्यूट्स लिमिटेड है, बट CSS के थ्रू हम उस टैग को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज CSS के एट्रीब्यूट्स हमारे पास फॉर दैट पर्टिकुलर टैग ही जो हमारे एट्रीब्यूट्स में थे बहुत ज्यादा होंगे, और कंट्रोल करना भी हमारे लिए क्या होगा, ईजी रहेगा। नाउ CSS 3 टाइप में आती है, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS एंड इनलाइन CSS। इंटरनल CSS का मतलब है कि हम अपने पेज को डिजाइन करने के लिए जो स्टाइल शीट बना रहे हैं, वो अपनी HTML फाइल के अंदर ही रख रहे हैं। तो हम अपनी HTML फाइल के अंदर ही अपना स्टाइल शीट डिफाइन कर रहे हैं। ऐसा करने से वो जो स्टाइल शीट आपने बनाई है वो कहाँ यूज होगी, आपकी HTML फाइल के अंदर ही यूज हो पाएगी। मतलब अगर वही सेम डिजाइन, कलर कॉम्बिनेशन आपको दूसरी HTML फाइल में भी चाहिए होगा, तो आप उसे कॉपी पेस्ट करोगे। या दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल CSS। मतलब यही CSS मैं एक एक्सटर्नल फाइल में डिफाइन कर दूं और बाद में उसे अपनी HTML फाइल में क्या करूं, इंक्लूड करूं। तो उससे मुझे एडवांटेज ये मिलेगा कि मैं एक CSS बनाऊंगा अपनी पूरी साइट के लिए, एक स्टैंडर्ड कलर कॉम्बिनेशन जो मैंने चूज किया है, और वो पूरे पेजेस के ऊपर क्या अप्लाई हो जाएगा। मतलब मेरी साइट में 10 पेजेस हैं, 15 पेजेस हैं, सभी पेजेस के ऊपर वो ऑटोमेटिकली क्या अप्लाई हो जाएगा। दैट इज एक्सटर्नल CSS। और एक्सटर्नल CSS को ओवरराइड करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इनलाइन CSS। इनलाइन CSS कहाँ लगेगा, आपके टैग के एट्रीब्यूट के साथ ही लगेगा। मतलब हर टैग के साथ हम उसकी एडिशनल CSS क्या है, अटैच कर सकते हैं। एडिशनल CSS हम क्यों अटैच करते हैं, मतलब इनलाइन हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज हो सकता है मैंने कोई इंटरनल CSS लगा रखी हो, और ऐसी हो सकता है मैंने कोई एक्सटर्नल CSS भी लगा रखी हो। एक टैग की डेफिनेशन, मतलब एक टैग को मैंने डिफाइन कर रखा है इंटरनल में भी, और उसी टैग को मैंने डिफाइन कर रखा है कहाँ, एक्सटर्नल में। तो नॉर्मली ऐसे केसेस में क्या होता है, एट्रीब्यूट्स ओवरराइड होते हैं। मतलब अगर पहले आपने कोई इंटरनल फाइल इंक्लूड कर रखी है, तो इंटरनल फाइल के एट्रीब्यूट्स में यूज करूंगा। उसके बाद आपने कोई एक्सटर्नल फाइल यूज कर रखी है और उसमें सेम वही टैग डिफाइन है, बट कुछ एट्रीब्यूट सेम है और कुछ एट्रीब्यूट क्या डिफरेंट है, तो जो सेम वाले मैं ओवरराइड कर दूंगा और नए एट्रीब्यूट्स क्या है, नए आ जाएंगे। मतलब पुराने एट्रीब्यूट्स हट गया, सारे नहीं हटे, जो ओवरराइड हो गए। और इससे तीसरी ओवरराइडिंग हमारे पास क्या आती है, पावरफुल, जिसे हम कहते हैं इनलाइन CSS। मतलब एक टैग पे मैं काम कर रहा हूँ और मेरी फाइल में 4 CSS, 5 CSS, पता नहीं क्या क्या लगा, बहुत सारी CSS इंक्लूड भी है, इंटरनल CSS भी, बहुत कुछ है। मुझे चाहिए इस पर्टिकुलर टैग का ये कलर, इररिस्पेक्टिव ऑफ इसके ऊपर कितनी CSS लगी हुई है, क्या लगा हुआ है। उसके लिए टैग के साथ ही इनलाइन क्या लगता है, CSS लगता है। सो हमारे पास ये डिफाइन हो गया कि सबसे पहले टैग सर्च होगा इनलाइन, मतलब इनलाइन में सीक्वेंस है,
उसके बाद एक्सटर्नल में हो सकता है, उसके बाद आपने कोई इनलाइन लगा रखे हो उसमें भी सर्च होगा, और फिर वो कहाँ सर्च होगा, टैग के इनलाइन एट्रीब्यूट में सर्च होगा। तो अब हम पहले एक सिंपल HTML पेज पे CSS अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ हम यूज कर रहे हैं इंटरनल CSS, मतलब फाइल के अंदर ही, मतलब अपनी HTML फाइल के अंदर हम क्या लगा रहे हैं, CSS लगा रहे हैं। तो मेरी एक सिंपल HTML फाइल, ये मेरी सिंपल HTML फाइल है। हमने इस HTML फाइल के अंदर सिर्फ वेलकम ही प्रिंट किया और बॉडी बना रखी। तो मैं इसको सेव करता हूँ, first.html। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, सिंपल HTML। अब HTML के कलर्स वगैरह देने हो तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, टैग के एट्रीब्यूट होते हैं। सो यह बॉडी टैग का एट्रीब्यूट लाइक BG कलर इक्वल टू ग्रे दे दिया, तो हमने एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, सो हमारा बैकग्राउंड कलर आ गया। ठीक है, अगर बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर लगानी हो तो वो भी लगा सकते हैं। तो लेट अस से कि मैं एक फोटोग्राफ लेता हूँ जिसे मैं अपने बैकग्राउंड पे लगाता हूँ। सो ये कार वॉश 2 मैंने इसे अपने पास रख लिया, अपनी लोकेशन डिफाइन कर दी कहाँ पड़ा है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है। सो बॉडी का एट्रीब्यूट है हमारे पास बैकग्राउंड, जहाँ हम फोटोग्राफ लगाते हैं 2.jpg। आई डोंट नो वो एक बार फोटोग्राफ है कौन सी, वो चेक कर लेते हैं, इज इट JPG और व्हाट PNG, इट्स PNG। सो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर 2.png, तो ये फोटो बैकग्राउंड में आ जाएगी। लेकिन क्या होगा, फोटो टाइल में लगती है। ठीक है, अगर बड़ी होगी तो पूरे पे आ जाएगी, छोटी होगी तो क्या लगेगी, टाइल्स में लग जाएगी। अगर वो मतलब टाइल्स में नहीं लानी या लानी है, ये एट्रीब्यूट्स टैग HTML टैग के अंदर नहीं है हमारे पास। हाँ, CSS के अंदर ये कंट्रोल है हमारे पास। तो अब मैं यही सब कॉम्बिनेशन CSS के थ्रू अप्लाई करता हूँ। तो वो किस तरह से अप्लाई करेंगे, अपने पेज में नॉर्मली CSS अप्लाई करने के लिए हम प्रेफर करते हैं कि आप अपनी CSS कहाँ राइट करो, हेड टैग के अंदर राइट करो। सो हेड टैग के अंदर हमारे पास टैग होगा कॉल्ड स्टाइल। स्टाइल के कुछ एट्रीब्यूट्स है वो भी हम देखेंगे। नॉर्मली हम देख रहे हैं स्टाइल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश व्हाट CSS, कि हम एक CSS फाइल एक सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में राइट कर रहे हैं। अब CSS के अंदर नॉर्मली हम क्या करते हैं, या तो टैग्स HTML के टैग्स को डिफाइन करते हैं कि अगर ये टैग मिले तो ये एट्रीब्यूट उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, पहला काम। दूसरा, हम HTML के अंदर HTML टैग के अंदर हम क्या लगाते हैं, क्लासेस लगाते हैं। तो हम क्लासेस की डेफिनेशन भी यहाँ पर देते हैं। यहाँ क्लास का मतलब है कैटेगरी, हमने एक कैटेगरी बना ली और उस कैटेगरी के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स क्या किए, एसोसिएट कर दिए। और या फिर हम HTML में टैग्स IDs बनाते हैं। एट्रीब्यूट्स में क्या होता है, क्लासेस के अंदर क्या होता है, क्या हुआ नहीं? तो CSS के अंदर हम नॉर्मली टैग्स, क्लासेस और IDs, तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, हम उसे डिफाइन करते हैं। टैग का मतलब हम HTML टैग्स को डिफाइन करेंगे ताकि हमारे पेज में कहीं पर भी वो HTML टैग मिले, ये कुछ कॉरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स अपने आप पेज के ऊपर क्या अप्लाई हो जाए। क्लासेस का मतलब होता है कि हम एक कैटेगरी बना रहे हैं। जैसे हमने कहा कि हमने कुछ टैग्स आइडेंटिफाई किए हैं, मुझे उन सब के ऊपर ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उन टैग्स की कैटेगरी डिफाइन कर देंगे जिसे हम टेक्निकली क्लास कहते हैं। तो हम एक क्लास बनाएंगे और क्लास के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स अटैच करेंगे, फिर इस क्लास को हम अपने कॉरस्पॉन्डिंग टैग के ऊपर क्या अप्लाई कर देंगे। सो हम क्या बना रहे हैं, टैग को डिफाइन करेंगे, अपनी क्लासेस बनाएंगे, क्लासेस जो मल्टीपल टैग्स के ऊपर लग सकती है, और एल्स हम क्या डिफाइन करेंगे, ID डिफाइन करेंगे। ID यूनिक होता है, मतलब हम ID बनाएंगे, ID के अगेंस्ट एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे, तो वी अज्यूम
कि HTML पेज में जो ID टैग होगा वो एक होगा, मतलब अगर ID बनाया कॉल्ड A तो A ID मल्टीपल टैग्स का नहीं होगा, एक ही किसी पर्टिकुलर टैग का। तो हम इसमें ये कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, या तो सारे टैग्स के लिए कोई कलर कॉम्बिनेशन दे दो, या कुछ ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स, ग्रुप ऑफ टैग्स के लिए कुछ कलर कॉम्बिनेशन दे दो, और एल्स एक पर्टिकुलर टैग के लिए आप कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हो जिसे हम आईडी के थ्रू डिफाइन करेंगे। सो अगर मुझे टैग के एट्रीब्यूट्स, फिलहाल मैं टैग को डिफाइन करना चाहता हूँ, जैसे मुझे बॉडी टैग के एट्रीब्यूट डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, टैग का नाम दैट इज बॉडी, ब्रैकेट स्टार्ट होंगे एंड ब्रैकेट क्लोज होंगे, एक ब्लॉक डिफाइन हो गया। तो इससे हम क्या डिफाइन करेंगे, बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे। अब मैं जो भी एट्रीब्यूट डिफाइन करूंगा वो बॉडी के ऊपर लग जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ बैकग्राउंड हाइफन कलर, बैकग्राउंड हाइफन कलर, यहाँ हम कोई भी कलर डिफाइन करेंगे। कुछ तो कलर कॉन्स्टेंट्स हमारे पास डिफाइन, हम उनका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर ग्रे दे दिया तो कॉरस्पॉन्डिंग कलर आ ही जाएगा। दिस इज इक्वल टू मैंने बॉडी का बीजी कलर क्या दिया है, ग्रे दिया। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को अपने पेज को रन करूँ तो सेम वही बैकग्राउंड का कलर क्या आ रहा है, ग्रे आ रहा है। ऐसी बहुत सारे और एट्रीब्यूट्स हैं जो बॉडी टैग के थे, उन्हीं को यहाँ पर हमने डाला, प्लस बहुत सारे और भी एडिशनली ऐड किया। जैसे बैकग्राउंड कलर ग्रे लगा दिया, अब मुझे कलर नहीं लगाना, फोटोग्राफ लगानी। कमेंट करने के लिए यहाँ पर स्लैश स्टार और स्टार स्लैश होता है, इससे कमेंट होगा, मतलब इसका आउटपुट नहीं आएगा। जैसे मुझे बैकग्राउंड में इमेज लगानी है, सो आई विल से बैकग्राउंड हाइफन इमेज कॉलन यूआरएल, आपकी फोटोग्राफ का पाथ हम डिफाइन करेंगे। जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने जो फोटोग्राफ यूज की थी वो 2.png थी, तो मैं यहाँ पर वही लगा रहा हूँ 2.png। सो एग्जैक्टली बैकग्राउंड इमेज टैग के थ्रू हम बैकग्राउंड इमेज लगा रहे हैं, और वो इमेज हमने कहाँ से डिफाइन की, यूआरएल से डिफाइन कर दी 2.png। तो आउटपुट क्या होगा, जो भी हमने पहले देखा था। नाउ अब एडिशनल एनहांसमेंट जो हुई CSS के अंदर जो हमारे पास पहले नहीं था, लाइक हमारे पास ऑप्शन है बैकग्राउंड हाइफन रिपीट। अब रिपीट का मतलब होता है कि जो इमेज आपने अभी लगाई है बैकग्राउंड के ऊपर, अगर वो छोटी है, जैसे इस केस में वो छोटी है, तो ऑटोमेटिकली टाइल मोड में आ गई। HTML के अंदर हमारे पास कोई और एट्रीब्यूट नहीं था, इमेज टाइल मोड में आ रही है तो मतलब टाइल मोड में ही आएगी, कुछ और नहीं आ सकता। बट CSS के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट क्या मिला है, टैग का एट्रीब्यूट क्या मिला है, बैकग्राउंड हाइफन रिपीट है। इसके थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं कि इमेज अगर छोटी है तो पेज पे वो रिपीट होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कैसे होगी। नहीं होगी का मतलब है अगर हम बाय डिफॉल्ट हम ये कह सकते हैं कि इसका एट्रीब्यूट है रिपीट, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आएगा। बट अगर मैं एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या दे दूं, नो हाइफन व्हाट रिपीट है, तो इमेज रिपीट नहीं होगी, मतलब एक बारी में जितनी आनी है वो आ जाएगी, बाकी खाली स्पेस पड़ा रहेगा। अब इस खाली स्पेस पे बाय डिफॉल्ट व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है, वो अलग बात है कि अगर आपने ग्रे दे रखा है तो फिर वो ग्रे आ जाएगा। तो इमेज जितने पे आनी थी वो आ गई, बाकी सब पे क्या आ गया, ग्रे आ गया। हाँ, अगर रिपीट मोड में लगी होती है आपकी इमेज, जैसा कि बाय डिफॉल्ट होता है, तो ग्रे कलर नजर नहीं आता, क्योंकि सारी स्क्रीन को तो कवर किसने कर लिया, इमेज ने कर लिया। सो हमारे पास ऑप्शन था नो रिपीट, हमारे पास ऑप्शन है रिपीट हाइफन व्हाट एक्स, एक्स डायरेक्शन में तो इमेज को रिपीट करो, तो हॉरिजॉन्टली इमेज रिमूव होगी, वर्टिकली नहीं होगी। और ऐसी दूसरा है रिपीट हाइफन वाई, वर्टिकली होगी और हॉरिजॉन्टली नहीं होगी। सो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज हमें मिल गई कि एग्जैक्टली हम कैसे लगाना चाहते हैं अपनी इमेज को। सो ये अलग अलग एट्रीब्यूट्स हुए। हाँ, तीनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। देखो मैं इन तीनों को कमेंट कर रहा हूँ और इन तीनों को कंबाइन करके एक एट्रीब्यूट बनाया गया कॉल्ड बैकग्राउंड। तीनों चीजें लग जाएंगे इसके लिए। मतलब मैंने फोटोग्राफ अगर लगानी है तो यूआरएल से फोटोग्राफ दे दो, लाइक मैंने यहाँ पर दे दी 2.png, स्पेस देके एट्रीब्यूट्स का सीक्वेंस, एट्रीब्यूट की वैल्यूज का सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा, तो यूआरएल से आपने फोटोग्राफ दे दी, आपने यहाँ पर लिख दिया रिपीट हाइफन व्हाट एक्स डायरेक्शन में रिपीट करो एंड द कलर इज व्हाट ग्रे। स्पेसिस से वैल्यूज डिफाइन होनी चाहिए, अपने आप ले लेगा। तो आउटपुट एक्स डायरेक्शन में रिपीट होगा, बैकग्राउंड इज व्हाट वाई, और रिपीट हमने क्या लिया, इमेज कौन सी लगाई थी 2.png। तो तीनों एट्रीब्यूट जो ऊपर हमने डिफाइन किए वो एक साथ भी डिफाइन होगा। तो बहुत जगह पर आपको ऐसा मिलेगा कि मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को लेकर आप सिंगल भी बना सकते हैं। अभी हमने बॉडी टैग बनाया, मतलब अगर मैं किसी ऐसे टैग को डिफाइन करता जो मेरी फाइल में मल्टीपल टाइम्स होता तो उस सब के बुरे लगा था। मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैंने HTML फाइल के अंदर कुछ पैराग्राफ्स बनाए, पी टैग, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पैराग्राफ, टैग क्लोज किया, ऐसे मल्टीपल पैराग्राफ्स बना रहा हूँ।
जरूरी नहीं है कि एक साथ ही बनाना है, अलग अलग लोकेशन पे बना सकते हो। जैसे मेरा ये डेमो लिंक है, डिव के अंदर हमने कुछ डेमो अनदर कुछ भी डिफाइन कर दिए। अब फिर से एक मैंने क्या बनाया, पैराग्राफ बनाया। दिस इज माय थर्ड पैराग्राफ। पेज का आउटपुट 3 पैराग्राफ आ रहे हैं। मैं अगर ऊपर वाले कोड को अभी कमेंट कर दूं सारा, तो नॉर्मल व्हाइट स्क्रीन के ऊपर मेरे पास 3 पैराग्राफ डिस्प्ले पर आ जाएंगे। तो 3 पैराग्राफ्स। अब मैं चाहता हूँ तीनों पैराग्राफ्स का टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा हो, तीनों पैराग्राफ्स का बैकग्राउंड कलर भी हो, एक शायद देना चाहता हूँ मैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग को रिडिफाइन करते हैं। तो मैं जब यहाँ पर पी टैग को रिडिफाइन करूंगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे HTML पेज में जितनी बारी भी पी टैग ऑकर होगा, ये उन सबके लिए अप्लाइड होगा। क्या अप्लाई हो रहा है वो मेरे ऊपर है। मैंने लिख दिया टेक्स्ट हाइफन कलर रेड आ जाए, सबका टेक्स्ट हाइफन कलर रेड आ गया। और हम सॉरी टेक्स्ट कलर हम डायरेक्टली भी दे सकते हैं। और फॉन्ट हाइफन क्या है, साइज हमने 14 पिक्सल दे दिया। सो नाउ आई कैन चेक सबका कलर रेड, फॉन्ट पिक्सल्स यहाँ इंक्रीज करोगे उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज भी होता रहेगा। सो सबका हो गया डिफाइन। अगर बैकग्राउंड कलर देना था तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड हाइफन कलर कॉलन येलो दे दिए। पैराग्राफ पूरी लाइन ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए येलो कलर पूरा होगा, ठीक है ना। तो एक हमने पैराग्राफ को डिफाइन किया, तो पेज में जितने पैराग्राफ लगेंगे उन सब के ऊपर वो चीज क्या है, अप्लाई हो जाएगी। तो मुझे एक एक पैराग्राफ का अलग अलग जाके कलर साइज नहीं डिफाइन करना, एक साथ ही। अब छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं कि सपोज करो, जैसे मैं कह रहा था कि हम CSS में टैग्स को डिफाइन करते हैं या फिर ग्रुप ऑफ क्लासेस, ग्रुप ऑफ टैग्स बनाते हैं। मतलब हम टैग्स की क्या बना देते हैं, कैटेगरी बना देते हैं। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। क्लास बनाने के लिए, क्लास को डिफाइन करने के लिए CSS के अंदर हम क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। सो डॉट का मतलब ही क्या है कि आप कोई टैग नहीं डिफाइन कर रहे, किसी क्लास को डिफाइन कर रहे हैं। नाम जो मर्जी रखो, मैंने क्लास का नाम रखा सिलेक्टेड, डॉट सिलेक्टेड। तो मेरी क्लास का नाम सिलेक्टेड है, ठीक है ना। अंदर मैं एट्रीब्यूट डिफाइन करूंगा। सपोज मैं यही एट्रीब्यूट डिफाइन करता हूं और मैं अब सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि मुझे यही एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड थे। मैं ऊपर कमेंट कर रहा हूं, ये एट्रीब्यूट मुझे रिक्वायर्ड थे, बट मुझे सब पे नहीं लगाने। कहाँ लगाने, कुछ पे लगाने। जैसे 3 पैराग्राफ्स हैं तो मुझे फर्स्ट और थर्ड पे लगाना, बाकी पे नहीं लगाना। अभी पैराग्राफ टैग के मैंने एट्रीब्यूट रिमूव कर दिए तो वो नॉर्मल आएगा। ये क्लास मैंने बना ली है कॉल्ड सिलेक्टेड, पर इस क्लास को मैंने कहीं पर अप्लाई नहीं किया। तो अप्लाई करने के लिए हम ग्रुप बनाएंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर मुझे एक क्लास लगानी है, तो HTML टैग का एट्रीब्यूट होता है कॉल्ड क्लास, और मैं यहाँ पर क्लास डिफाइन कर दूंगा सिलेक्टेड। अप्लाई करते हुए डॉट नहीं लगाना। जब क्लास की डेफिनेशन दे रहे हैं, उसमें एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हैं, तो CSS में हम डॉट लगाएंगे जिससे पता लग जाए कि हम किसी क्लास को डिफाइन करें। अदरवाइज अगर मैं डॉट नहीं लगाता तो वही सोचेगा कि शायद सिलेक्टेड नाम से कोई टैग है या एट्रीब्यूट उसके ऊपर लग रहे हैं, क्लास। अब मुझे जिस जिस पर क्लास अप्लाई करनी है, फर्स्ट और थर्ड पर अप्लाई करनी थी, तो क्लास इक्वल टू क्या अप्लाई कर दिया, सॉरी क्लास इक्वल टू सिलेक्ट। तो फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ के ऊपर मैंने टैग अप्लाई कर दिया, तो सिर्फ उन्हीं के ऊपर आएगा, बाकी नहीं आएगा। सो मैंने ग्रुप बना लिया कि जिन टैग्स की क्लास क्या है, सिलेक्टेड है, उसके ऊपर ये टैग लगेगा। अब वो क्लास किसी की भी हो सकती है, जैसे ये डिव है, डिव की क्लास हो शायद सिलेक्टेड, तो इसका भी सेम कलर आ जाए। तो जिस भी टैग का क्लास क्या होगा, सिलेक्टेड, उसके ऊपर ये एट्रीब्यूट्स क्या अप्लाई हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं कि टैग क्लासेस के अलावा मैंने बताया था कि किसी पर्टिकुलर टैग को ही आपने करना है, तो उसका टैग का क्या दे दो, आईडी दो। जैसे मेरे पास 4-5 टैग्स हैं, ये मैं इनमें से क्लास एट्रीब्यूट्स, सपोज मेरे पास ये पी पैराग्राफ है एक और एक पी पैराग्राफ और बना दिया, सेकंड वन पैराग्राफ। अब मुझे जो एट्रीब्यूट लगाना है, सपोज कलर ही करना है, वो इसका करना है और किसी का नहीं। तो मुझे इसका कोई नाम देना होगा कि मुझे इसका करना है, बिकॉज अदरवाइज तो ये रेफर होगा टैग से या रेफर होगा क्लास से। क्लास में तो बच भी हो सकती है, आप बनाने को क्लास भी बना सकते हो। आपने, हम मान लेंगे कि हमने क्लास बनाई है ए, और वो क्लास सिर्फ इसी के ऊपर लगाएंगे, किसी और के ऊपर नहीं लगाएंगे। बट नहीं लगाएंगे और लगा नहीं सकते, वो बात अलग होगी ना। अब मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, इस टैग का एक आईडी दे दिया, माई टैग। अब मैं कह सकता हूं कि सेकंड वन पैराग्राफ के ऊपर अगर मुझे कोई एट्रीब्यूट लगाना है जो कि सिर्फ सेकंड वन पैराग्राफ के ऊपर ही लगेगा, तो हम इस टैग को डिफाइन करेंगे। HTML एट्रीब्यूट्स डायरेक्टली डिफाइन कर रहे हैं, क्लासेस को डिफाइन करने के लिए हम डॉट लगाएंगे, और टैग्स को डिफाइन करने के लिए क्या लगेगा, हैश लगेगा।
सो मैं डिफाइन करता हूँ हैश माई टैग, हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। और हम यहाँ पर अब लिखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम जैसे देना चाहते हैं, लाइक बैकग्राउंड हाइफन कलर कॉलन वाइट, सॉरी ब्लू दे दिया। एन एट्रीब्यूट्स को मैं एक बार ही बताऊंगा, मार्जिन कॉलन 10 पिक्सल दे दिया और पैडिंग कॉलन 10 पिक्सल। चलो पैडिंग की बात करते हैं। पैडिंग का मतलब होता है गैप, जैसे भी यहाँ देखते हो ना पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ बिल्कुल साथ में चिपका हुआ है बॉर्डर के साथ, तो ये जो हमारा ये पैराग्राफ बनेगा थोड़ा सा गैप आएगा ना, वी कैन सी पैडिंग दी है तो टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में हल्का हल्का सा क्या होगा, गैप होगा, तो बिल्कुल साथ में अटैच नहीं है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पैडिंग। पैडिंग 10 पिक्सल डायरेक्ट डिफाइन किया है तो चारों तरफ से मिलेगा, लेफ्ट से, टॉप से, बॉटम से और राइट से भी 10 पिक्सल का गैप होगा। तो इसके थ्रू हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया एक पर्टिकुलर आईडी को, हमने उसके ऊपर लगाया। ये हमारी क्या थी अभी, इनर सीएसएस थी। इनर सीएसएस में हमने टैग बनाए, क्लासेस बनाए या फिर आईडीज को क्या किया, डिफाइन। अब अगर यही मैं कहूं कि मुझे एक्सटर्नल सीएसएस में डालना, एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर ऐड करना, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा खास नहीं करना, मुझे सिर्फ इस सीएसएस फाइल को एक अलग सीएसएस के कोड को जो मैंने लिखा है अलग फाइल में जाके राइट करना। मेरी अलग फाइल, ये मेरा कोड, मेरे स्टाइल एट्रीब्यूट वाला मैंने यहाँ से हटा ही दिया, बॉडी टैग से सारा कट कर दिया, स्टाइल एट्रीब्यूट पड़ा हुआ है। उस टेक्स्ट फाइल में मुझे स्टाइल एट्रीब्यूट नहीं चाहिए, सारी सीएसएस अलग एक फाइल के अंदर पड़ी है। हम इसे सेव करते हैं, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हमने इसका नाम रख दिया style.css, हमारी अलग फाइल होगी। अगर आप नॉर्मली अपनी first.html फाइल को देखोगे तो वो एक सिंपल है, क्योंकि उसके ऊपर कोई सीएसएस अप्लाई नहीं है, स्टाइल टैग बिल्कुल एम्प्टी है। तो अगर अब मुझे वो वाली स्टाइल टैग अप्लाई करनी है तो HTML टैग का एट्रीब्यूट होता है कॉल्ड लिंक टैग है, सॉरी कॉल्ड लिंक। लिंक टैग का एट्रीब्यूट क्या होगा हमारे पास, सबसे पहला टाइप, कि हम किस टाइप की फाइल इंक्लूड कर रहे हैं, text/css रिलेटिव REL, जहाँ हम डिफाइन करते हैं हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं, स्टाइल शीट इंक्लूड कर रहे हैं। और hrefs हम अपनी फाइल का नाम देंगे style.what.css, सेम डायरेक्टरी में पड़ी है तो इसलिए मैं पाथ नहीं दे रहा। और ये मेरा लिंक टैग है, क्लोज हो। प्रोग्राम वही है, पहले ब्लैंक था, CSS इंक्लूड नहीं थी, अब मैंने एक्सटर्नल CSS बनाई है और उसे अपने पेज में क्या किया, इंक्लूड कर लिया। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो एज इट इज आउटपुट आएगा। अभी